नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप अगर एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसे पीएफ के तौर पर कटते हैं, ठीक है। और वो पीएफ आगे जाकर पेंशन में आप जुड़ता है और पेंशन मिलती है, ठीक है। अभी यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आपकी पीएफ कटती है तो वो आपकी मेन सैलरी के हिसाब से नहीं कटती, यानी कि 15,000 के हिसाब से काटी जाती है। और आपको पेंशन में 2 से 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। वो पीएफ 2 से 3,000 रुपए मिलती है, ठीक है, जब पेंशन मिलती है तब। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले के आधार पर आपकी जो पीएफ है, आपकी पेंशन 2 से 3,000 से बढ़कर डायरेक्ट 20 से 25,000 हो सकती है। अब कैसे, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है, लेकिन ईपीएफओ ऑफिस इस बात को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। अब क्यों रिजेक्ट कर रहा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। 15 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट है। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट है हायर पेंशन की। हायर पेंशन विवाद है। अब ये जो हायर पेंशन विवाद ये लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है ईपीएफओ ऑफिस द्वारा। क्यों किया गया वो देख लेते हैं। देखिए, उच्च पेंशन को समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, पुरानी समस्या क्या है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए है। ईपीएफओ पेंशन विभाग कहता था कि हम केवल 15,000 के हिसाब से ही आपके आधार मानकर 15,000 रुपए का आपकी भले सैलरी 1,00,000 रुपए हो, हम 15,000 को आधार मानकर आपकी पेंशन काटेंगे, ठीक है। जब रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन आती है वो बहुत ही कम, जैसे कि 2 से 3,000 रुपए पेंशन बनती है, क्योंकि आपकी सैलरी भले 80,000 थी, लेकिन पेंशन के जो आपका पीएफ है वो तो 15,000 के हिसाब से कटा है, यानी कि 15,000 के कुछ परसेंटेज कटे, ठीक है। अगर वही 70-80 हजार के हिसाब से आपकी सैलरी के हिसाब से अगर पैसा कटता तो आपकी पेंशन ज्यादा बनती। अभी नया नियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस पर। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी, यानी कि अगर 60,000 मान के चलते आपकी सैलरी 60,000 पर पेंशन फंड में पैसा कटवाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने मंजूरी दे दी इस बात की कि उसको ऑप्शनल ये ऑप्शन चुन सकता है, वो अपनी पेंशन अपने हिसाब से कटवा सकता है। जैसे आपकी 60,000 है तो आप 20,000 रुपए पर महीने के आपकी पेंशन में कटवा सकते हैं, ठीक है। ये कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। अभी देखिए, फायदा इससे क्या होगा, इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पहले 3,000 रुपए 15,000 के हिसाब से कट रहे तो 3,000 रुपए मिल रहे थे पुराने नियम में, और अब कोर्ट की मंजूरी के बाद अगर आप इसको ज्यादा कटवाएंगे तो 3,000 से आपको 20,000 रुपए पर महीने का भी फायदा मिलेगा पेंशन में, ठीक है। ये उच्च पेंशन है, हायर पेंशन मामला है, ठीक है। हायर पेंशन जो आपको कोर्ट की तरफ से मिली है। अभी हैदराबाद में एक नया मामला सामने आया है जो कि इसके विपरीत है, ठीक है। बीएसएनएल के कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए फॉर्म भरे थे, ठीक है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने उन फॉर्म्स को चेक करके आगे ईपीएफओ ऑफिस में, यानी कि हैदराबाद ऑफिस में भेज दिया गया। मतलब बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास जाते हैं फॉर्म, उसके बाद ईपीएफओ ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। अभी समस्या कहां शुरू हुई ये देखते हैं। हैदराबाद ईपीएफओ ने बहुत सारे कर्मचारियों के फॉर्म एक साथ रिजेक्ट कर दिए, रद्द कर दिए। अब ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट करने का कोई भी ठोस कारण नहीं बताया ईपीएफओ ऑफिस ने। इसके बाद बस सिर्फ मना कर दिया कि भैया कोई तकनीकी कारण है, अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे, बस ऐसा करके मना कर दिया। ठोस सबूत नहीं बताया, कारण नहीं बताया कि क्या दिक्कत क्यों हो रही है उनको। अब यूनियन बीएसएनएल ईयू का कहना है कि भैया यह तो दादागिरी है, सरासर दादागिरी है। जब कोर्ट ने हक दे दिया है, कंपनी ने बीएसएनएल में फॉर्म भेज दिए हैं, तो सरकारी विभाग ईपीएफओ इसे कैसे रोक सकता है? तो सही बात है। अभी इस पर यूनियन क्या कर रही है, 15 जनवरी 2026 की ताजा खबर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन ने बीएसएनएल के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि डायरेक्टर एचआर को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा और कहा कि आप हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, हमारे कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। यूनियन चाहती है कि बीएसएनएल के बड़े अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं, ईपीएफओ के बड़े अफसरों से बात करें, हैदराबाद ऑफिस की इस गलती को सुधारें, ठीक है। तो अच्छा काम करिए बीएसएनएल यू। हस्तक्षेप तो होगा बीएसएनएल यू का, क्योंकि भैया यहाँ पर दिक्कत हुई है कर्मचारियों को, ठीक है। अभी
चौथा पॉइंट है थर्ड पीआरसी वेतन वृद्धि की असली स्थिति क्या है फिलहाल वर्तमान में, वो जानना बहुत जरूरी है। तो लगभग हर एक वीडियो में उसकी स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए आपकी सैलरी बढ़ने यानी कि थर्ड पीआरसी फाइल अभी सरकारी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। देखिए यहाँ पर एक नियम है, उसकी दीवार है। सरकार कहती है कि सैलरी तभी बढ़ाएंगे जब बीएसएनएल मुनाफा कमाएगा। अभी फाइल की स्थिति देख लेते हैं। फाइल अभी डोट दूरसंचार विभाग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आसपास घूम रही है, ठीक है। यूनियन दबाव बना रही है कि बीएसएनएल ने अब काफी सुधार कर लिया है, इसलिए अब वेतन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2025 के प्रॉफिट को देखते हुए बीएसएनएल यहाँ पर दबाव बना रही है। 2025 में 262 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया था बीएसएनएल ने, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू करनी चाहिए, ऐसा बीएसएनएल का कहना है, ठीक है। अभी 4G कनेक्शन की बात करें तो सरकार थर्ड पीआरसी को बीएसएनएल की 4G की सफलता से जोड़कर देख रही है। जैसे 4G से कमाई बढ़ेगी, फाइल पर शामिल होने की उम्मीद बढ़ती जाएगी। अब कब तक होगा देख लेते हैं, टाइम कितना लगेगा। अब कोई पक्की तारीख नहीं है भैया इसकी, लेकिन 2026 में इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी है। बड़ा आंदोलन होने वाला है 2026 में, और वो बीएसएनएल यूनियंस की तरफ से है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और थर्ड पीआरसी की फाइल जो काफी टाइम में साइन होगी, यानी कि हो सकता है 2026 का पूरा साल लग जाए। इसके लिए अगर दबाव बना सकती है, अगर दबाव बन जाता है सरकार पर, तो हो सकता है 3 से 4 महीनों में थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए, ठीक है। आपका हक जो पेंशन का मामला है, जो मैंने ईपीएफओ ऑफिस का जिक्र बताया आपको, यूनियन मैनेजमेंट से लड़ रही है ताकि आपको ज्यादा पेंशन मिल जाए। और सैलरी मामला यानी कि जो पीआरसी का मामला है, फाइल रुकी हुई है क्योंकि सरकार मुनाफे का इंतजार कर रही है, लेकिन यूनियन इसे बिना शर्त लागू करवाने के पर अड़ी है, ठीक है। देखते हैं हम कितना दबाव बनाया जा सकता है। फिलहाल ये 15 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।